हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में, जो कि क्लर्क बेस्ड है और क्लर्क की आपकी रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पे क्या यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है, क्या फॉर्म की स्टार्टिंग डेट रहने वाली है, एंड व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, what will be the exam of date. So everything we will discuss in this video. First of all, recruitment of the junior associates, customer support and sales, advertisement number this, online registration of the application and payment of fees 7/9/2022 मतलब 7 सितंबर से 27 सितंबर तक आपका ये रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ जो है ये क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल इंडियन सिटीजन for appointment as the junior associate in clerical grade in State Bank of India. Candidate can apply for the vacancies in one state and UTs only. Candidate can appear for the test only under this recruitment project. The candidate applying the vacancies of the particular state. यहाँ पर 10+2 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। देखिए, वैसे तो ग्रेजुएशन मांग रखी है, लेकिन अगर आप अपेयरिंग है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे बता दूंगी, ये आपका डिवीज़न है कैटेगरी वाइज कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली हैं। तो वो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उसके रेफरेंस में यहाँ पे चेक कर सकते हैं गाइस। आगे यहाँ पे बात करते हैं, ये एब्रीवेशन फॉर्म है आपकी कास्ट की कि भाई इसको एब्रीवेशन फॉर्म में क्या बोला जाता है। रिजर्वेशन फॉर द PWBD ESM DESM कैंडिडेट इज़ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा है, वैकेंसी इज रिजर्व फॉर OBC कैटेगरी आर अवेलेबल टू OBC कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर। तो OBC में नॉन क्रीमी लेयर वाले आते हैं। अगर आपके पास OBC का है सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हो OBC के अकॉर्डिंग, और अगर आपके पास EWS का है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात करें तो EWS का आपका दिल्ली वाला चलेगा, यहाँ पे स्टेट वाला नहीं चलेगा। आगे चलते हैं और आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पे नोट बिलो 20 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 28 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। 1/8/2022 को रिकमेंड करते हुए 1 अगस्त से इन्होंने यहाँ पे कैंडिडेट को माना है। 1994 और 2002 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे बात करें रिजर्वेशन की, SC ST की 5 ईयर रिजर्वेशन है, OBC की 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। PWD जनरल और EWS वालों को 10 ईयर का, PWG SC ST को 15 ईयर का और PWD OBC वालों को 13 ईयर का। ये एक्स सर्विसमैन का रिलैक्सेशन है। बाकी कोई विडो है, डिवोर्सी वुमेन है, सेपरेट है तो उनको 7 ईयर रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं, नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट इज़ परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आपका सबमिट हो गया फॉर्म तो उसके बाद जो आपने कैटेगरी डाली है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। ये एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री IDD सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट डेट ऑफ पासिंग आपकी 30/11/2022 से पहले की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ग्रेजुएशन मांग रखी है, कहने वाली बात है। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्क शीट ऑन प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाएगा। देखिए, प्रोविजनल चल जाएगा, फाइनल डिग्री नहीं आई है, लेकिन आपका यहाँ पर होना चाहिए 30/11/2022 से पहले आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है यहाँ पे सेक्शन 34 के तहत, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। उसके बाद विजुअल ये इम्पेयरमेंट है, ये ब्लाइंडनेस है आपकी, तो भाई यहाँ पे स्क्राइब वालों के लिए भी अलग से सेक्शन दिया हुआ है। ये सेरेब्रल पाल्सी है, ड्वार्फ है, लेप्रेसी है, मस्कुलर और डिस्ट्रॉफी है, एसिड अटैक विक्टिम है, बाकी यहाँ पे SLD है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। यूज़ ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम, अगर कोई स्क्राइब के तहत यहाँ पे फॉर्म डालना चाहता है, हु हैज़ डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर देन इफ शो डिजायर्ड बाय द पर्सन एंड इज मेंट फॉर ओनली दोज पर्सन विद डिसेबिलिटी हु हैव द फिजिकल लिमिटेशन टू राइट इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पीड। मतलब अगर कोई ऐसा डिसेबल है कि भाई जो खुद से वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता तो उनको स्क्राइब के तौर पर किसी और को लेके जा सकते हैं। व्हाट विल बी द
सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ दिस पोस्ट, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ये रहने वाला है, आपका प्री एग्ज़ाम होगा, आफ्टर दैट आपका मेन एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें 30 मार्क्स की इंग्लिश, 35 का मैथ और 35 की रीजनिंग। 100 मार्क्स का होगा और 1 आवर आपको मिलेगा। मीडियम रहेगा सिर्फ आपका इंग्लिश, तो हिंदी मीडियम में नहीं आएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। एडुकेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी डिसाइड बाय द बैंक अप्रोक्सीमेटली 10 गुना लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा आपका 200 मार्क्स का, 190 क्वेश्चन रहेंगे। 2 आवर 40 मिनट आपको मिलने वाली हैं, जिसमें 50 मार्क्स का आपके जनरल अवेयरनेस, 40 का इंग्लिश और 50 का मैथ और 50 की आपकी रीजनिंग यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे भी आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑफ द एग्रीगेट कैंडिडेट 5% रिलैक्सेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑन द एग्रीगेट विल बी एज द डिसाइड बाय द बैंक। बाकी यहाँ पे आपकी मेरिट लगेगी, उसके बाद ही यहाँ पे डिसाइड होगा कि क्या मेरिट रहती है। ये मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है कि अंडमान निकोबार में, ये देखो भाई, ये यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, यस, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, असमीज़, बंगाली, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जबकि ऊपर वाले में इन्हें हमें मीडियम ऑफ इंग्लिश सिर्फ यहाँ पे क्या दिया है, इंग्लिश, अच्छा जनरल इंग्लिश का इंग्लिश, आई एम सॉरी अबाउट इट, जनरल इंग्लिश का इंग्लिश। बाकी यहाँ पे आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो द लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल टाइप रहने वाली है। ये टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज है। दोज हु क्वालिफाइंग फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर 10+2 स्टैंडर्ड मार्कशीट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्टेड एनी लैंग्वेज। हिंदी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज यहाँ पे चलेगी नहीं। ये प्रोविजनल सिलेक्शन है आपका। अगर आपका फ़ेज़ 1 हो जाता है तो आपको फ़ेज़ 2 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, वो एज़ पर द कट ऑफ। फाइनल सिलेक्शन आपका वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद क्वालिफाइंग इन टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल एज डिटेल्ड अबव। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, वेट लिस्ट है, वेट लिस्ट ऑफ द अप टू 50% वैकेंसीज विल बी मेंटेन्ड। उसके बाद यहाँ पे है आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है। यहाँ पे प्रिलिमिनरी जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर की आई है। और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द सेंटर एग्जामिनेशन सेल बी एंटरटेन। आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। कॉल लेटर आपका आएगा, मतलब ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं। पे स्केल दिया है, इतना पे स्केल रहने वाला है। ये अमाउंट्स हैं आपके। उसके बाद ये प्रोबेशन पीरियड है कि भाई आपको 6 मंथ तक तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, और एनओसी लेनी है तो उसके लिए पहले से आपको नोटिस देना पड़ेगा। वो कुछ इनका क्राइटेरियाज होता है उसके लिए। अच्छा, फीस की यहाँ पे बात करें, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 750 चार्ज है। बाकी किसी के लिए कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। ये कॉल लेटर मतलब आपका पहले प्री का आएगा। उसके बाद देखो 29/10/2022 मतलब 29 अक्टूबर टेंटेटिव डेट है। ये मीन्स कि आपकी डेट है 2023 में टेंटेटिव, या फिर मंथ ऑफ द दिसंबर में भी हो सकता है। एट द टाइम ऑफ मेन एग्ज़ाम आपको कोई आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर प्रिलिमिनरी मेन अकाउंट योर सेल्फ बुकलेट विल बी सेंट बाय द पोस्ट। अगेन दिस इज़ द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होंगी, और ये कुछ आपकी नोटिफिकेशंस हैं, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने आपको बता दिया है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आपको कैसे फॉर्म यहाँ पे डालना है, वो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई देखिए, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप डाल सकते हैं। ये हेल्प डेस्क भी है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं वर्किंग डेज़ में। उसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस हैं कि आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग, डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ये आपका डिक्लेरेशन है जो आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। प्रिंट आउट निकलवा लेना भाई, क्योंकि एडमिट कार्ड के टाइम पे रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगा। और ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, सो गाइज प्लीज़ रीड इट केयरफुली। एंड ये हो जाता है आपका फॉर्म्स यहाँ पे ख़त्म। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं कि अगर आप किसी स्टेट से डाल रहे हो, लाइक अगर मैंने चंडीगढ़ से डाला है तो मेरा चंडीगढ़ मोहाली आ सकता है। मैंने अगर गुजरात से डाला है तो ये सेंटर्स रहने वाले हैं SBI वालों के। एंड दिस इज़ द होल नोटिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द पर्टिकुलर पोस्ट। और ये कुछ गाइडलाइंस है कि फ़ोटोग्राफ इतना सेंटीमीटर का होना चाहिए, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग। दीज आर द नोटिफिकेशन, दीज आर द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द पोस्ट। सो
this video is regarding about the fresh recruitment SBI color. I hope so this video will be helpful to you guys. If you like this video, please like it and share it to others. And if you are the new member of this channel, you can subscribe my channel. If you want to get more अपडेट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. एंड दिस इज़ द परफॉर्मा सी. ये फॉर्म आपका सर्टिफिकेट एप्लीकेबल रिटायर्ड पर्सनल के लिए या आर्म्ड फोर्स के लिए है, तो आपको लिए नहीं है. अगर आप बिलोंग करते हो यहाँ से तो ऑब्वियसली ये आपके लिए है. ये पूरा फॉर्म रहने वाला है. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.